जय श्री राम, जय हनुमान। जय प्रभु जी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जय प्रभु जी चैनल पर आप सभी दोस्तों से हनुमान जी के चमत्कार से जुड़ी घटना शेयर करने जा रहा हूं, जो कि छत्तीसगढ़ दुर्ग जिले की है। आप सभी दोस्तों से निवेदन है कि हनुमान जी के चमत्कार को अंत तक ज़रूर सुने। साथ में वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। मेरा नाम आकांक्षा है और मैं छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले की रहने वाली हूं। मैं अपने जीवन की श्री हनुमान जी से जुड़ी सच्ची घटना शेयर करना चाहती हूं। मेरी बड़ी दीदी की शादी 10 फरवरी 2019 को हुई थी। शादी के एक महीने बाद उनके ससुराल में रात को अजीबोगरीब किसी आदमी की आवाज़ सुनाई देती थी। उन्होंने उसे मन का भ्रम समझकर ध्यान नहीं दिया। फिर 2 महीने बाद अप्रैल 2019 को हमें एक अच्छी खबर मिली कि मेरी दीदी प्रेग्नेंट है। हम सब बहुत खुश हो गए। घर में खुशी का माहौल था कि अचानक कुछ दिन बाद मेरी दीदी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई और उनका दुर्भाग्यवश मिसकैरेज हो गया। तभी से हर रात को उन्हें भयानक सपने दिखाई देने लगे और उसे अपने ससुराल में डर लगने लगा। दीदी इतनी ज़्यादा बीमार हो गई कि 4 डॉक्टर बदल दिए, लेकिन कुछ आराम नहीं मिला। यहाँ तक कि हम सब घर वालों को लगने लगा कि अब इनका बचना मुश्किल है, क्योंकि दीदी बहुत ही ज़्यादा बीमार हो गई थी और कोई दवा काम नहीं कर रही थी। फिर हमारे रिश्ते की मामी ने बताया दीदी को एक शास्त्री जी हैं, उनको दिखा दें। हम दीदी को शास्त्री जी के पास ले गए। शास्त्री जी ने हमारी 2 बार पूजा भी कराई। शास्त्री जी पूजा से एक दिन पहले शाम को संकल्प दिलाते हैं और उसमें अपने ऊपर यह जो आत्माएं हमें परेशान करती है उनको आमंत्रण देते हैं कि वो मुक्ति के लिए पूजा वाले स्थान पर पहुँचे। जैसे ही शास्त्री जी ने संकल्प कराया, उसी रात को दीदी के ऊपर किन्नर प्रेत और 11 अतिरिक्त आत्माएं आ गई। हमने 2 बार शास्त्री जी से दीदी और जीजा जी की पूजा भी कराई। पूजा से दीदी की जो तबीयत खराब थी उससे तो आराम हुआ, लेकिन वो किन्नर प्रेत और आत्माएं नहीं गई। मेरे पापा जी, जो कि एक टीचर हैं और वे बचपन से ही श्री हनुमान जी की पूजा करते थे, उन्होंने शादी के बाद से पूजा छोड़ दी थी। दीदी के ऊपर इतनी आत्माएं रोज आती, ये देखकर हम बहुत परेशान हो गए थे। लगभग 15 दिन हो गए थे। उस किन्नर प्रेत ने यहाँ तक बोला था कि हम इस लड़की को अमावस्या को हर हाल में ले जाएंगे। कोई भगवान नहीं है, सबसे बड़ी मैं हूँ। जैसे ही अमावस्या पास आ रही थी, सबकी चिंता बढ़ रही थी। आखिर मेरी दीदी की जिंदगी का सवाल था। अमावस्या 3 जून 2019 को थी और 2 जून के दिन मेरे पापा को श्री हनुमान जी का ध्यान आया। उन्होंने घर पर ही सच्चे मन से श्री हनुमान जी को याद किया और कहा कि हे संकट मोचन हनुमान जी, अब आप ही हैं जो हमें कोई रास्ता दिखा सकते हैं जिससे मेरी बेटी की जान बच जाए। और फिर उन्होंने श्री हनुमान चालीसा पढ़ी। फिर अमावस्या वाली शाम को पापा ने हम सभी परिवार के सदस्यों को एक साथ बिठाया और श्री हनुमान चालीसा पढ़ने को कहा, क्योंकि पापा को मन ही मन लग रहा था कि आज अमावस्या वाले दिन वो किन्नर प्रेत जरूर कुछ न कुछ करेगी। फिर जैसे ही हमने श्री हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू किया तो दीदी के ऊपर किन्नर प्रेत आ गई और दीदी किन्नरों की तरह ताली बजाने लगी और हमें डराने लगी। हमने फिर भी श्री हनुमान चालीसा का पाठ करना बंद नहीं किया। उसके बाद मैं आपको कैसे बताऊं, ये अनुभव खुद मेरी आंखों के सामने प्रत्यक्ष रूप से हुआ है। मेरे प्रभु श्री हनुमान जी ने उसके हाथ बांध दिए और उसकी पिटाई भी की। वो अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी और झपट्टे मार रही थी। पूजा में जो दीपक जल रहा था वो उसे बुझाने और श्री हनुमान जी की मूर्ति को गिराने का भी प्रयास करने लगी। तभी प्रभु जी ने उसके पैर भी बांध दिए और जब उसकी ताकत नहीं चली तो अंततः उसने प्रभु जी के सामने हाथ जोड़े और अपनी गर्दन जमीन पर प्रभु के सामने झुकाई। उस दिन की वो काली रात मेरे ज़िंदगी की भयानक रात थी। हमने उस दिन लगातार
3.5 घंटे श्री हनुमान चालीसा का जाप किया, तब जाकर श्री हनुमान जी ने उसे पकड़ लिया और दंडित किया, और आज हम उनकी कृपा से सही सलामत हैं। मेरी दीदी भी ठीक हो गई। तब से श्री हनुमान जी के प्रति हमारी भक्ति इतनी बढ़ गई कि हम बता नहीं सकते। हम सब परिवार के सदस्य आज भी प्रभु हनुमान जी की कृपा से एकदम ठीक है। अंत में मैं इतना कहूँगा कि इस कलयुग में प्रभु भक्ति जरूरी है। वीडियो को ध्यान से सुनने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी दोस्तों पर मेरे प्रभु हनुमान जी की कृपा हमेशा बनी रहे। आप सभी दोस्तों को जय श्री राम, जय हनुमान।